हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्पर्सन टॉपिक के जो बेसिक कंसेप्ट था वो ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज स्टार्ट। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज हमारे पास है उसमें सेट ए के क्वेश्चन हम लेते हैं। तो सेट ए की जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहली स्टेटमेंट में कहता है कि टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। दो डिस्ट्रीब्यूशन है, कह रहा है कि दोनों की जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन मोड सेम हो सकते हैं और डिस्पर्सन सेम हो सकता है। हाँ, हो सकते हैं सेम, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में कहता है कि टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव द आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मीन मीडियन मोड सेम हो लेकिन डिस्पर्सन अलग हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव द डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट आइडेंटिकल मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो डिफरेंट हो लेकिन डिस्पर्सन उनका सेम है। तो यानी तीनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा बना यहाँ पर ऑल द स्टेटमेंट्स ए, बी एंड सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि डिस्पर्सन मेजर, डिस्पर्सन क्या मेजर करता है, क्या पता लगता है हमें डिस्पर्सन से। द स्कैटरनेस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो स्कैटरनेस मतलब ऑब्जर्वेशन जो आपको दे रखी है ना उसमें कितना एक तरह से बिखराव है, कितनी दूरी है, ये समझ सकते हो आप। तो स्कैटरनेस हम पता लगाते हैं डिस्पर्सन के थ्रू कि डाटा में कितना फ्लक्चुएशन है, कितना वेरिएशन है। उसके बाद जब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं तो थर्ड में कहता है कि व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का कंपेयर करें तो उसको हम बोलते क्या है। तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, नहीं बोलते, हम बोलते हैं उसको रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। जब हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो रिलेटिविटी वर्ड यूज़ होता है, तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम फोर्थ की बात करें, कहता है कि विच वन इज ईजियर टू कंप्यूट, इसमें से क्या आसान है कंप्यूट करना। तो हमारे पास क्या क्या है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, बोथ ए एंड बी एंड रेंज। रेंज सबसे आसान होता है, रेंज सबसे आसान होता है, हाईएस्ट में से लोएस्ट में माइनस करना होता है, तो ये सबसे आसान होता है हमें कंप्यूट करना। फिफ्थ में कहता है कि विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसमें से कौन सा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है जिसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। रेंज यस, मीन डेविएशन यस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे के सारे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। तो इसमें आ गया आपके पास ऑल दीज मेजर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज मोस्ट यूजफुल, सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन सी चीज़ है इसमें से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज डेविएशन। जब हम डिस्पर्सन की बात करते हैं तो डिस्पर्सन निकालने के लिए सबसे बेटर तरीका रहता है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन उसका निकालें, उससे हमें पता चलता है कि डिस्पर्सन कितना उसके अंदर है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन में कहता है कि विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस होती हैं यानी लोएस्ट और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो होती हैं उनकी प्रेजेंस से किसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। रेंज अफेक्ट पड़ेगा, मीन डेविएशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्वार्टाइल डेविएशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम सेंट्रल वैल्यूज़ निकालते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर हम वैल्यूज़ निकालते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो 8th क्वेश्चन में कहता है कि विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डेविएशन, इसमें से कौन सा एब्सोल्यूट डेविएशन के ऊपर बेस्ड है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज। तो इसमें से जो मीन डेविएशन होता है वो एब्सोल्यूट डेविएशन के ऊपर बेस्ड होता है। विच मेजर इज बेस्ड ऑन ओनली द सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन के लिए कह रहा स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ऑल दीज मेजर। तो इसमें से आप ऑप्शन ले सकते हो क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है चीज़ों को, इसलिए आप कह सकते हो कि ये सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो इसमें कहता है कि विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर इसमें से कौन सा डिस्पर्सन जो है वो बेस होता है। मीन डेविएशन ये भी होता है बेस्ड, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी होता है। क्वार्टाइल डेविएशन नहीं होता है, क्वार्टाइल डेविएशन में मेजरमेंट अलग अलग होती हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें आप कह सकते हो कि ऑप्शन डी, ए एंड बी बट नॉट सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th में 11th क्वेश्चन में कहता है कि द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्सन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। जो ओपन एंड क्लासिफिकेशन होता है उसमें से इसमें से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्सन काम करता है।
तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन में हमेशा जो क्वार्टाइल डेविएशन है इसको हम यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालने के लिए सबसे जो कॉमन मेथड है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन हैज सम डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। इसमें से किस डिस्पर्सन के अंदर कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें कैलकुलेट करने के लिए ना आप अगर देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसमें आपको मैथमेटिकल प्रॉपर्टी चाहिए, बाकी सब चीज़ें बड़े आराम से आप इजीली निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 14th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इफ द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी रिमेन्स द सेम फॉर द लास्ट 10 मंथ, पिछले 10 मंथ से जो प्रॉफिट है कंपनी का वो सेम है, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर दीज 10 मंथ्स। अब जब प्रॉफिट सेम ही है तो उसके अंदर डिस्पर्सन होगा ही नहीं, तो इसका मतलब जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ जाएगा 0, उसमें कुछ चेंज ही नहीं होगा। विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज कंसिडर फॉर फाइंडिंग ए पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन आफ्टर कंबाइनिंग सेवरल ग्रुप। जब हम कुछ ग्रुप्स को कंबाइन कर देते हैं तो कंबाइन करने के बाद उसका हम डिस्पर्सन निकालेंगे, तो उसके लिए डिस्पर्सन के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज़ करते हैं। ए शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज़ नो इम्पैक्ट। अगर हम ओरिजिन की शिफ्टिंग करते हैं तो इसमें से कौन सा जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रेंज के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, पड़ता है, रेंज के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, मीन डेविएशन के ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सब चीज़ें सेम रहती हैं अगर आप ओरिजिन को शिफ्ट करते हो तो। ऑल दीज एंड द क्वाड्रेटिक डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो कह रहा है कि ऑल दीज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 16 का डी। उसके बाद देखिए 17 में कहता है इसकी रेंज बतानी है आपको। अब रेंज बताने के लिए आपको करना क्या होगा, जो हाईएस्ट है इसमें 20, उसमें से जो लोएस्ट है उसको माइनस करो, 20 - 9 आ गया 11, तो आंसर आ गया आपका 11। द स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले आपको इसका मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो मीन हम इसका फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करिए, देखिए इसमें इन सब का सम करो तो 16 16 16 16 4 बार है, 64 तो ये हो जाएगा आपके पास, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 बार ये 10 है, तो 64 और 40 मतलब आ जाएगा आपके पास 104 डिवाइडेड बाय 8 ऑब्जर्वेशन है, तो मीन आ गया आपके पास इसका 13, ठीक है। अब मीन 13 आ गया तो उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है उसमें हमें इसका डेविएशन करके फिर उसका स्क्वायर करना है। तो अगर आप माइनस करोगे 10 में से 13 को माइनस करोगे आएगा आपके पास -3, तो -3 का स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर देखो 1 2 3 4 बार करोगे, तो मैं इनटू में सीधा 4 कर देता हूँ अलग अलग लिखने के बजाय, प्लस, और 16 में से इसको माइनस करोगे तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर भी 4 बार करोगे, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 9 हो जाए 36 ये आ गया 72। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसका फार्मूला होता है समेशन ऑफ xi माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, तो ये आपके पास आया 72, ठीक है। n कितना हमारे पास, n आया हमारे पास 13, तो 72 अपॉन में 13, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सॉरी 13 नहीं है, n कितना है हमारे पास, n तो 8 है ना, तो 8 9 जो 72, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, तो ऑप्शन बनेगा 18 का सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, 19 में कहता है कि फॉर एनी 2 नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज। अगर 2 नंबर हमारे पास है तो उन दोनों नंबरों का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो तो वो हमेशा ट्वाइस द रेंज नहीं होता, हाफ ऑफ द रेंज होता है। रेंज निकाल के आप हाफ करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर ही आता है, अगर आप 2 नंबर को यूज़ कर रहे हो तो बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें तो 20 में कहता है कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज बाय 10, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में हम 10 को इंक्रीज कर दें, यानी पहले जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उन सभी के अंदर अगर आप 10 को ऐड कर देते हो तो उससे क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी इंक्रीज बाय 10, नहीं होता ऐसा, ठीक है, सेम रहता है। मीन डेविएशन भी सेम रहता है, क्वार्टाइल डेविएशन ये भी सेम रहता है, ऑल दीज रिमेन अनचेंज, यही ऑप्शन बनेगा हमारा
20th का डी। उसके बाद 21st में कहता है इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर सारी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर ऐड कर रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। इसमें कह रहा हाफ होगा, नहीं होगा, इसमें कह रहा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से सेट ए की क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब सेट बी पे चलते हैं। सेट बी में आपके पास कुछ डाटा दिया हुआ है। तो सेट बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें कहता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग वेज ऑफ 8 वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर 8 हैं, उनका ये डाटा आपको दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपको फाइंड करना है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फार्मूला होता है वो होता है हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू में 100। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अगर आप निकालोगे, हाईएस्ट वाली टर्म इसमें से कौन सी है, देखो 90 है हाईएस्ट और लोएस्ट कौन सी है, 60 है, मेरे ख्याल 60 है लोएस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस 60, नीचे आ जाएगा 90 प्लस 60 इंटू 100। तो 90 माइनस 60 आ गया 30, ये आएगा 150 इंटू में 100, 5 से कटेगा, 5 से काट दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका डी, यानी वैल्यू आ जाएगी इसकी 20। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि भाई आर एक्स एंड आर वाई डिनोट रेंज ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, वेयर एक्स एंड वाई रिलेटेड बाय दिस, व्हाट वुड बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है, किसका, रेंज का। तो हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है 3x प्लस में 2y प्लस में 10, तो ये रिलेशन आपके पास है। इस रिलेशन में अगर आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी हो x की या y की, तो हम क्या करते हैं, इसको 2y को इधर रखते हैं और इसको दोनों को इधर लेके जाओगे आप, तो आ जाएगा -3x और -10। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो तो ये बनेगा -3/2x -5। अब यहाँ पर जब हम रेंज की बात करेंगे कि भाई रेंज के बीच में रिलेशन क्या है, आर वाई और आर एक्स के बीच में रिलेशन क्या है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, आर वाई इक्वल्स टू जो यहाँ पर -3/2 दे रखा है आर एक्स, इसका निकाल लेंगे मॉडुलस। तो यहाँ से आप देखोगे कि भाई आर वाई की जो वैल्यू है ये आ गई 3/2 आर एक्स। ठीक है, इसको कांस्टेंट को इसमें नहीं इंक्लूड कर दें, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स ऑफ आर वाई इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ आर एक्स। तो यहाँ पर देखो कौन सा रिलेशन है, 3 टाइम्स ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर वाई, यानी ऑप्शन बनेगा सेकंड का सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज बतानी है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताने के लिए आपको जो क्लास इंटरवल दे रखे हैं, तो क्लास इंटरवल में भी फार्मूला हमारा वही रहता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू में 100। तो जब आप इसमें हाईएस्ट वैल्यू निकालोगे तो आपको एक्साइज में से देखना है, एक्साइज मतलब जो आपको क्लास इंटरवल दिया है आपको उनको यूज़ करना है। अब उनको अगर आप यूज़ करोगे तो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू, अब यहाँ पर जो डाटा देखो ये इंक्लूसिव डाटा दिया हुआ है, तो जब आप वैल्यू लोगे ना हाईएस्ट वाली 59, तो 59 ना लेकर 59.5 लेनी है, क्योंकि जितने भी क्लास इंटरवल है सभी के अंदर आपको अपर लिमिट के अंदर 0.5 प्लस करना है और लोअर के अंदर 0.5 माइनस करना है। तो हाईएस्ट आएगी हमारे पास 59.5 और जो लोएस्ट आएगी इसमें से 0.5 माइनस करना है, तो आ जाएगा 9.5। नीचे इनको ऐड करेंगे 59.5 प्लस 9.5 इंटू 100, तो 59 में से माइनस करेंगे ऊपर आ जाएगा 50, नीचे आ जाएगा आपके पास 68 और 69, तो ये बनेगा 5000 डिवाइडेड बाय 69। और 5000 को अगर आप डिवाइड कर लेते हो 69 से, तो आपके पास आंसर बनता है 72.46, यानी ऑप्शन बनेगा हमारे पास इसमें सी। अब यहाँ पर कह रहा है कि रेंज ऑफ x इज 2, देन व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ दिस। अगर x की रेंज 2 है तो इसकी रेंज क्या है ये बतानी है आपको। तो जब इसने x की रेंज आपको 2 दे ही रखी है, तो जब रेंज में हम लेंगे तो सिर्फ हम यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को नहीं लेते, जैसे पीछे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। जब हम रेंज की बात करेंगे तो हम सिर्फ कांस्टेंट टर्म को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ x को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी -3x है, तो -3 को
-3x है यहाँ पर, तो जब आप रेंज निकालोगे तो x की जगह 2 पुट करोगे और साथ में इसकी मॉडुलस वैल्यू लोगे, -3 इंटू में 2, यानी आंसर बनेगा इसका 6, ना कि -6। तो ऑप्शन बनेगा इसका बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो पहले इन सबका मीन आपको निकालना पड़ेगा। अब मीन निकालने के लिए जो डाटा आपको दे रखा है उस डाटा को ऐड करो, और ऐड करके आपके पास क्या बना, 5 8 13 6 19 3 22 और 4 26। इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ गया आपके पास इसका मीन। अब मीन डेविएशन निकालो आप, मीन डेविएशन अबाउट मीन, इन सब का सम कर देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें से पहली जो एक्स आई है आपके पास 5 में से 5.2 माइनस कर देना, -0.2, ठीक है। लेकिन यहाँ जो डेविएशन आता है ये मॉडुलस में होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी ना, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, आप उसको प्लस में लिखना। 8 में से 5.2 माइनस करोगे तो बचेगा 2.8, 6 में से माइनस करोगे तो 0.8, 3 में से इसको माइनस करेंगे तो 2.2, प्लस 4 में से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 1.2। अब इन सबको ऐड करके आपके पास ऐड करके आ रहा है 7.2, 8 8 16 4 20 2 22 2 2 4 2 6, ठीक है। ये आ गया आपके पास 7.2। अब आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो उसके लिए आप बस क्या करना है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसको डिवाइड कर दो, 7.2 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 1.44, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है ये बना हमारे पास सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में भी कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। यहाँ पर भी आपको सेम ही काम करना है, ठीक है। वही वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है, बिल्कुल उसी फार्मूले को यूज़ करके आप निकाल देंगे, आंसर आपका निकल जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। जो पहले 9 नेचुरल नंबर है उसका आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए आप पहले क्या करो, इन सब नंबर का पहले तो सम करके पहले इनका मीन निकाल लेते हैं। कौन कौन से नंबर लेने हैं आपको, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4, इन सब का अगर आप सम करोगे तो सम करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी, इन सब का सम करके 9 से आप इसको डिवाइड कर दो। इन सब का सम करेंगे तो आएगा हमारे पास 45, और 9 से डिवाइड करके हमारे पास मीन आ गया इसका 5। ये तो बन गया हमारे पास मीन, ठीक है। अब निकालते हैं उसके बाद हम मीन डेविएशन इसका। तो मीन डेविएशन जब हम निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, जो पहला हमारे पास नंबर था 1 में से 5 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपके पास 4। फिर 2 में से 5 माइनस करेंगे 3, 2, फिर 1, 5 में से 5 करेंगे 0, 6 में से 5 करेंगे 1। नेगेटिव पॉजिटिव सारे साइन आपको पॉजिटिव ही लेने हैं क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 तक आ जाएगा। तो 4 3 7 और 3 10 ये और 10 ये आ गया आपके पास 20, ठीक है। अब इस निकालो इसका आप मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन अगर हम निकालें इसका, तो कितना था 20 डिवाइडेड बाई 9। तो 20 को 9 से डिवाइड करेंगे, ये तो आएगा इसका मीन डेविएशन। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। उसके लिए आपको मीन डेविएशन ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100। ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। मीन डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। तो मीन डेविएशन हमारे पास आया 20/9, और मीन हमारे पास था कितना 5 इनटू में 100, तो हो गया 400/9। 400/9 यानी ऑप्शन बन गया सी। डेसिमल में निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ही आपको आंसर दे रखा है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन में 8 में कहता है द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज दिस एंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर x इज 12, देन द मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट x तो आपको दे रखा है, ठीक है, आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो पहले वही रिलेशन आप बनाओ, x और y के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, 5y माइनस 3x इक्वल्स टू 10 है। तो यहाँ से 5y आ जाएगा इक्वल्स टू 3x प्लस 10। लेकिन जब हम इसकी मीन डेविएशन की बात करेंगे तो मीन डेविएशन हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से 5 को इधर लाओ, 2 आ जाएगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन अबाउट y इज इक्वल्स टू 3/5 ऑफ x, ठीक है, 3/5 ऑफ x मीन डेविएशन ऑफ x इसके बराबर आ गया। इसमें भी आपको इसको कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना है। अभी कह रहा है कि जो मीन डेविएशन x का आपको दे रखा है वो दे रखा है कितना, कितना दिया हुआ है x का मीन डेविएशन 12। तो यहाँ पर x की जगह आप 12 पुट कर दो बस, 3/5 ये x इधर बाहर आ जाएगा इंटू में 12। तो सिंपली आप 3/5 इंटू में 12 कर दो, 36/5। तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7.20, यानी ऑप्शन बनेगा 8th का ए। अब यहाँ कह रहा है कि टू वेरिएबल x एंड y are related by this and the mean and the mean deviation about mean of x are 1 and 0.3। मीन भी आपको दे रखा है और मीन डेविएशन अबाउट x भी दे रखा है। द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट इट्स मीन। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए आपको कोफिशिएंट मीन डेविएशन अबाउट y निकालना पड़ेगा, वो हम रिलेशन से निकाल लेंगे। उसके अलावा आपको मीन ऑफ y भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, मीन ऑफ y हम निकालेंगे। तो उसके लिए भी हम रिलेशन यहाँ पर बना लेते हैं। तो रिलेशन हमारे पास क्या बना, 2x प्लस में 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 है। तो ये आ गया 3y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस में 7 और y की वैल्यू आ गई -2/3x प्लस 7/3। जब हम मीन के हिसाब से हम निकालेंगे कि भाई x का मीन अगर 1 है तो y का मीन क्या है, तो यहाँ से जो रिलेशन हमारे पास बनेगा, अगर ये रिलेशन दिया हुआ है तो इसका मतलब होगा कि जो y मीन होगा वो इसके बराबर होगा। तो हमारे पास जो x मीन है वो दे रखा है 1, तो -2 और प्लस में 7 यानी 5/3 आ गया y मीन। तो y का मीन आ गया। उसके बाद आप निकालोगे y डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट y। अब मीन डेविएशन जब हम निकालते हैं तो ये कांस्टेंट कंसीडर नहीं करते हैं। मीन डेविएशन अबाउट y ये आ जाएगा यहाँ पर -2/3 इंटू में मीन डेविएशन अबाउट x। तो यहाँ पर आया -2/3 है ये, तो +2/3 हो जाएगा और ये दे रखा है आपको 0.3 यानी आ गया 0.2। तो अब y का हमारे पास मीन डेविएशन भी है और y की हमारे पास मीन भी है। तो अब क्या करना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y निकालना है। तो उसके लिए मीन डेविएशन ऑफ y निकालेंगे, 0.2 है, डिवाइडेड बाय मीन ऑफ y। मीन ऑफ y 5/3 है, तो 5/3 है तो 5 इधर रख लेते हैं, 3 ऊपर रख लेते हैं, इनटू में कर देना आपको 100। तो आ जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, डेसिमल आ जाएगा इधर। तो आंसर आ जाएगा 12, यानी 9th का ऑप्शन बनेगा आपका बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 10 की, तो 10th क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, मीन डेविएशन अबाउट मॉड
तो यहाँ पर पहले आप मॉड निकालो, जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला था, अबाउट अगर आपको मॉड निकालना है तो पहले इस डाटा का मॉड निकालो। अब डाटा में आपके पास क्या है, 4/11, 6/11 इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, 8/11 देखो यहाँ भी है और 8/11 यहाँ भी है, और कोई सारे एक एक बार हैं लेकिन ये आपके पास 2-2 बार है। तो मॉड हो गया आपके पास 8/11। तो अब यहाँ पर निकालो, अब डेविएशन अबाउट मॉड निकालो, डेविएशन अबाउट मॉड। तो जितनी भी एक्स आई है सभी में से मॉड को आप माइनस करोगे, 4/11, सभी के डिनोमिनेटर में 11 है तो उसको तो आपको कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं, 11 लिखते जाएंगे। तो 4 - 8 -4 होगा, लेकिन +4 लिखना है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हो। तो 6 - 8 फिर 0, 9 - 8 12 - 8 8 - 8 0। तो देखो 4 2 6 7 4 11, 11/11 इक्वल्स टू 1, नॉट 0 नहीं। तो आपके पास आ गया जो डेविएशन अबाउट मॉड है वो तो आ गया 1। अब आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मॉड, मीन डेविएशन अबाउट मॉड। तो आपको जो आपने डेविएशन अबाउट मॉड निकाला है कितना है 1, उसको ऊपर रखो। नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो, 1/6, ये बन गया हमारा 10th का ऑप्शन ए। उसके बाद जो 11th क्वेश्चन है उसमें इसमें कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए भी पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन इसका निकालेंगे, देखो यहाँ पर 10 तो ये हो गया, 10 20 30 40, 40 और एक ये 50 और 8 58, 58 और 9 67, 67 और 5 72। तो टोटल तो आ गया आपके पास इसका 72, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स आपको दे रखी हैं, तो या तो आ गया आपके पास 8। अब आपको निकालना है यहाँ पर एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है, उसका कर देंगे सम। तो 5 - 8 करेंगे -3 का स्क्वायर, फिर 5 - 8 3 उसका स्क्वायर, 9 - 8 1, फिर 1 फिर 1, 10 - 8 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 - 8 3 इसका स्क्वायर 9, 10 - 8 2 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ गया। तो 18 ये हो गया, तो 20 20 और 5 25, 25 4 29, 4 33 और 9 42, 42 ही आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको क्या करना है, अब इसको भी नंबर ऑफ इसका स्क्वायर रूट निकालो, 42, नंबर ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 9, इन दोनों को कर दो सॉल्व। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन आपके पास मेरे ख्याल ये बन जाएगा, क्योंकि रूट 42 आ रहा है, 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो 3 हो ही जाएगा। तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन यहीं पर ही मिल गया। 11th का आंसर बनेगा हमारा बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th है, इसमें कहता है कि मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में बी। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एक्स का दे रखा है, तो आपको बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में बी, इसका बताना है। तो रिलेशन अब निकालो, इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में हमने इसको एक टर्म ले ली y, y इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन में बी, ठीक है, उस टर्म को हमने y के बराबर मान लिया। अब यहाँ से रिलेशन निकालो, y की वैल्यू निकालो आप यहाँ से अलग अलग करके, तो ये बनेगा y इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी माइनस ए अपॉन में बी। अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालेंगे तो सिर्फ यहाँ पर जो कोफिशिएंट वाली टर्म है उसको यूज़ करना है, इसको यूज़ नहीं करना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना बनेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x अपॉन 1 अपॉन बी कर दोगे, कोफिशिएंट लेने बस, 1 अपॉन बी इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो x का स्टैंडर्ड डेविएशन था हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये b था, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो y का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 1, यानी 12th का ऑप्शन बनेगा हमारे पास b। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए आपको इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें चाहिएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करेंगे तब हमारा फार्मूला बनता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का।
तो चलो मीन भी निकालो पहले। तो इन सब का सम करेंगे, तो हमारे पास आ रहा है कितना, 290 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 58। तो मीन तो आ गया हमारे पास 58। अब यहाँ पर आप निकालो सम ऑफ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो भी पीछे हमने फार्मूला यूज़ किया वही निकालो। तो 53 माइनस 58 करेंगे, 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 61 माइनस 8 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो इन सब का टोटल करेंगे, टोटल आ गया हमारे पास 110 के बराबर। अब उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालना है तो उसके लिए इसका स्क्वायर रूट करते हैं। 110 डिवाइडेड बाय n कितना था 5, तो आ जाएगा √22। और 22 का जो स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। और फार्मूला जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन √22, ये आ गया 58 इंटू में 100। तो √22 की वैल्यू निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करना है और 58 से डिवाइड करना है। तो आपके पास आंसर बन रहा है 8.10। तो 8.10 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 8.09 है, तो ऑलमोस्ट इसी के बराबर है। तो 13 का ऑप्शन बनेगा हमारा ए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 3, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अगर आपको दिया है तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ये निकाल लो। इसको मान लेते हैं कि ये y के बराबर है, y इक्वल्स टू 5 माइनस 2x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे -2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो ये तो आ गया 2, स्टैंडर्ड डेविएशन x का आ गया 3, तो ये तो आ गया आपके पास 6। अब लेकिन हमें पूछा यहाँ पर वेरिएंस है, और वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो वेरिएंस अगर आप निकालोगे तो 6 का स्क्वायर कर देना, ये बन जाएगा आपके पास 36। तो ऑप्शन बनेगा 14 का ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है इफ x एंड y आर रिलेटेड टू दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 6, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब जो रिलेशन हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2x प्लस में 3y प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, -2x -4, 3 से यहाँ से डिवाइड करो, -3/2/3 -4/3। तो यहाँ से अगर आप रिलेशन से देखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y -2/3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ जाएगा। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 2/3। अब x का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 6 है, तो 3 2 = 6, तो y का आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन बनेगा 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 में आपको 16 में कहता है कि द क्वार्टाइल ऑफ ए वेरिएबल आर 45, 52 एंड 65। क्वार्टाइल्स आपको दे रखे हैं, आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो Q1 भी दे रखा है, Q2 भी दे रखा है और Q3 भी दे रखा है। तो क्वार्टाइल डेविएशन होता है, उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, इससे निकल जाएगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन। अब Q3 क्या है हमारे पास, ये Q3 है, ये Q1 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 20/2, यानी आंसर आ जाएगा 10। तो 16 का ऑप्शन बन गया हमारे पास ए। उसके बाद 17 पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन में 17 में फिर आपको वैसे दे रखा है कि x और y दोनों से रिलेट करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x 12 है, तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y आप निकालिए। तो सेम तरीका रहेगा। तो 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू 20 हमारे पास है। तो यहाँ से हम 4y की वैल्यू निकालेंगे पहले, -3x माइनस प्लस 20, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, आएगी -3/4x प्लस 20। अब आपसे पूछा है क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/4 इंटू में क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। तो ये आ जाएगा 3/4 और x का क्वार्टाइल डेविएशन है 12, मल्टीप्लाई कर दो इसको,
आंसर आ गया 9, 17 का ऑप्शन आ गया डी। उसके बाद है 18th क्वेश्चन। 18 में कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 2, देन द वैल्यू ऑफ n। अगर आपके पास जो पहले n नेचुरल नंबर है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो आपको वैल्यू बतानी है n की कि n कितना होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है, अगर हम उसके हिसाब से चलें, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है अगर हम उसके हिसाब से जाएं, तो n नेचुरल नंबर का जो फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ये डायरेक्टली आप याद कर लेना, n नेचुरल नंबर, इसका फार्मूला है हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 2। n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12, ये फार्मूला होता है। इसको आप डायरेक्टली याद कर लेना कि भाई n नेचुरल नंबर है तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे। निकालने के लिए अगर हम देखें तो पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड वो कोफिशिएंट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। तो आप इसको डायरेक्टली याद रखोगे तो बेटर रहेगा। तो अब ये कह रहा है कि भाई पहले नेचुरल नंबर का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 दे रखा है, तो यहाँ पर आप इसकी जगह 2 पुट करो और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ से रूट हट जाएगा, 12 4 जा 48, इधर आ जाएगा n स्क्वायर बन जाएगा 49, तो n की वैल्यू आ जाएगी 7। प्लस माइनस 7 लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि n है तो वो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। 18 का आंसर बनेगा हमारा बी। इसमें कहता है कि x and y are related by this and the standard deviation arithmetic mean of x are known to be 5 and 10, then the coefficient of variation। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे और मीन निकालोगे। तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन x का निकालना है, y का निकालना है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल y का बोला हुआ है, क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y। तो x का तो सब कुछ दे ही रखा है, दैट मीन्स अंडरस्टूड है कि हम y का निकाल लेते हैं। तो रिलेशन हमारे पास ये है, तो मीन का रिलेशन ये बन जाएगा y मीन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x मीन प्लस में 5। तो x मीन आपको कितना दे रखा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन पहले फिर अर्थमेटिक मीन है, तो ये दे रखा है आपको 10 मीन, 20 प्लस में 5, तो y मीन तो आ गया आपके पास 25। और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे इस रिलेशन का यूज़ करके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। स्टैंडर्ड डेविएशन x 5 है तो ये आ जाएगा आपके पास 10। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तो ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, नीचे मीन होता है, इनटू में 100 होता है। आंसर आ गया 40, तो 19th का ऑप्शन बना सी। 20th में आपको बोलता है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a, b एंड 2, ये 3 टर्म है। इसका मीन ये दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये दे रखा है, तो आपको a इंटू बी की वैल्यू बतानी है। अब a इंटू बी की वैल्यू निकालने के पहले a b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मीन आपको दिया हुआ है, मीन कैसे निकालते हैं भाई, तीनों का आप सम कर दो, सम करके 3 से डिवाइड कर दो, तो मीन आपके पास दिया हुआ है 3, तो हो जाएगा 9 इधर जाके, a प्लस बी की वैल्यू तो आ गई आपके पास 7। और उसके बाद आप अलावा आपको दिया हुआ है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको दिया हुआ है 2/√3, तो इसका मतलब वेरिएंस क्या हो गया 4/3, वेरिएंस इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब वेरिएंस का जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला ये होता है हमारे पास, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर। ये आपको 4/3 दिया हुआ है। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मतलब जो एक्स आई आपको दे रखी है उनका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पर सिग्मा एक्स आई मतलब इन तीनों का सम, तीनों का सम आपको कितना दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस 2, इन तीनों का सम है 9/3, यानी आप सीधा मीन भी लिख सकते हो।
अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3 ये बनेगा यहाँ से देखो 81/9। सीधा सीधा आप इसको 3 कर दो काट के, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 9 को उधर ले जाएंगे आ जाएगा प्लस में, तो 4/3 प्लस में 9। थ्री 9 27 प्लस में 4 31/3। इसको जाके इधर सॉल्व करो तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 27 और ए बी आ रहा है आपके पास 7। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो आप यहाँ से बी की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करो, ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा क्या करो, वैसे ही आप जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसको खुद ही देख लो कि भाई इनका सम जो है 7 कब आ सकता है। 7 या तो 1 और 6 होगा, लेकिन 1 और 6 का स्क्वायर करके 27 नहीं आएगा। 2 और 5 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 और 4 29, उससे भी नहीं आ रहा। 3 और 4 करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो उससे भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू फिर निकालने के लिए हमें अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट बन जाएगी, ये सेकंड बन जाएगी। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो बनेगी 7 माइनस बी, तो 7 माइनस बी आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। ये तरीका ठीक रहेगा मेरे ख्याल। या फिर आप इसमें ये कर सकते हो, एक तरीका और ये कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप लिख लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि जब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसके बराबर ही आएगा। और ऐसे लिखने का फ़ायदा ये होगा क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगी। और अब इसको उधर लेके जाओगे, -2ab इक्वल्स टू 27 माइनस 49, 9 माइनस 7 2, 4 माइनस 2 2, ये कैंसिल, 2 से भी कैंसिल, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 11। हमें सेपरेट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ए बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 11। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही सेट ए और सेट बी इन दोनों के क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कर लिए। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे किस तरह से आपको करने हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका जो सेक्शन सी है उसको करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।